नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ साथ में वैकल्पिक अहानिकारक चिकित्सा पद्धतियों का प्रेमी योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी पिछले 4 दिनों से मैं आपको ध्यान योग शिक्षक की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि तन के रोग आप दवाइयों से दूर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। किंतु जो मन के रोग हैं, इच्छा पूर्ति न होने के कारण जो दमित रोग हैं, अधिक समृद्धि या साधन हो जाने से जो अहंकार के रोग हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं, फिर भी और के वृद्धि का रोग है। बेहोशी में क्रोध का रोग है, अपनों से मोह का रोग है, वासनात्मक या सेक्स संबंधी अतृप्ति का रोग है, किसी के विकास को देख करके ईर्ष्या द्वेष का रोग है, उपयोगी भोजन, उपयोगी नियमों की जानकारी होने के बाद भी आलस्य प्रमाद का रोग है। ऐसे ही मन से संबंधित हजारों रोग हैं। अगर तन के रोग हजारों हैं तो मन के रोग भी हजारों हैं। एक बार राजा याति अंतिम श्वास लेने जा रहा था तो उसके गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। राजा याति ने कहा कि प्रभु, आप जैसा गुरु जिसको संजीवनी विद्या का ज्ञान हो, जो मृत व्यक्ति को भी पुनः जीवित कर सकता है, और मैं आपका परम शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और मैं संसार के भोगों से अतृप्त ही जा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि आपके 4 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र अपनी मृत्यु, अपना जीवन संकल्प करके दान कर दे तो मैं तुमको 1000 वर्ष तक जीवित रख सकता हूँ।
4 पुत्रों में एक पुत्र ने आगे बढ़कर कहा कि मैं अपने पिताजी के लिए जीवन दान देने को तैयार हूँ। संजीवनी विद्या के अनुसार उसने जीवन, श्वास, उम्र दान किया और राजा ययाति उठ खड़े हुए और 1000 वर्ष तक उन्होंने संसार के भोगों का पूरा सुख उठाया। मृत्यु के अंतिम समय पर पुनः गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और उन्होंने कहा, अब तुम तृप्त हो गए हो? बोले नहीं, मैं दुनिया को एक संदेश दे रहा हूँ। भोगों को भोगने से भोगों में तृप्ति नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती और बढ़ती है। ये ज्ञान मुझे बचपन में गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों के पढ़ने से मिला। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मेरे पास योग सीखने स्कूटर में आते थे, आज उनके पास 12-12 गाड़ियाँ हैं। और जब उनसे बात करता हूँ तो वह अभाव ही प्रकट करते हैं। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जिनके पास केवल बाइसिकल है, वो भी पुरानी, और वह बाह्य जगत को देखते हुए अभावग्रस्त भी हैं, लेकिन कहते हैं बहुत आनंद में हूँ, बड़ा सुखी हूँ। तो बात समझ में ये आई कि जो साधक नहीं है, जो साधना नहीं करता है, जो संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं लेता है, उसको समयानुसार रिन्यूअल नहीं करता है, वो चाहे जितना बाह्य जगत की वस्तुओं को एकत्र कर ले, वो दुखी ही बना रहेगा। अभाव में भी आप आनंदित रह सकते हैं और जबरदस्त भराव में भी आप दुखी रह सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन ऋषियों ने ध्यान योग की साधना की खोज की, ज्ञान योग की साधना की खोज की, त्याग योग की साधना की खोज की, शोधन योग की साधना की खोज की, परमार्थ योग की साधना की खोज की, सेवा योग साधना की खोज की, वितरण योग साधना की खोज की, आदि। तो मैं बाह्य जगत की सुविधाओं का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बाह्य जगत की सुविधाएं तो कभी भी छिन सकती हैं, जा सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। एक बहुत पहले नायक बलराज साहनी की फिल्म आई थी वक्त। उसमें एक नगर का समृद्धशाली व्यक्ति किस प्रकार से अहंकार की भाषा में
अपने बच्चों के बारे में बोलता है। एक ज्ञानी ने कहा कि ये अहंकार ठीक नहीं है, अगले क्षण का पता नहीं है। इस बात को भी उसने बहुत व्यंग्यात्मक शैली से उपहास उड़ाया। संयोग से भूकंप आ गया, पत्नी बिछुड़ गई, उसके तीनों बच्चे बिछुड़ गए। लंबी कहानी है। तो बाह्य जगत की समृद्धि कभी भी मनुष्य की नष्ट हो सकती है, जा सकती है, डूब सकती है, किंतु साधना अगर आप नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, करते रहें, तो बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी ये आपको बाहर निकालने में सहायता करेगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा मेरे परिचित अनेक साधकों का अनुभव है। इसी बात को ऋषि पतंजल ने अष्टांग योग के नाम से साधना बताई है। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम शौच, स्वाध्याय, संतोष, तपस्या, ईश्वर परिधान। इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। इस ध्यान योग की साधना के प्रवाह में बात करेंगे। लोग अभी समझ ही नहीं पाए कि यम नियम के पालन करने से किस प्रकार हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, किस प्रकार से अदृश्य जगत या ईश्वर हमारी सहायता करता है। जैसे किसी दीवार में नींव न बनाई जाए, किसी मकान में नींव न बनाई जाए, दीवारें खड़ी कर दी जाएं, उसके कभी भी गिरने का डर रहता है। अगर नींव मजबूत की जाए, यम नियम नींव है, साधना की नींव है। यम नियम का यथासंभव, यथाशक्ति, यथा प्रयास धीरे धीरे अधिकतम से पूर्णता की ओर पालन करें, तो आज की सारी सुविधाएं भी आपको दुखी नहीं कर सकती हैं। और फिर आसन माने योगासन नहीं है। कम अध्ययन के कारण लोग आसन को योगासन कहने लगते हैं। आसन माने जिस सुखपूर्वक स्थिरता के साथ जिस बैठ में आप ध्यान योग की साधना कर सकें, वो आपका आसन है। स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक जिस स्थिरता में आप साधना कर सकें, वो आपका आसन है। चाहे वो पद्मासन हो, चाहे आपका सिद्धासन हो, चाहे आपका स्वस्तिकासन हो, चाहे आपका वज्रासन हो, चाहे आपका सुखासन हो, चाहे सुविधा के अनुसार घुटनों की खराबी के कारण कुर्सी आसन हो, तखत आसन हो। और फिर एक विशेष प्रकार का प्राणायाम किया जाता है, जिसको कल मैं बताने का प्रयास करूँगा। हठ योग में नाना प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन साधना का एक ही प्राणायाम है। नियमानुसार श्वास को लेना, नियमानुसार श्वास को रोकना, नियमानुसार श्वास को बाहर निकालना और नियमानुसार श्वास को बाहर रोकना। इसको हम लोग पूर्ण प्राणायाम कहते हैं। इसकी विधि है। कल गुरु पूर्णिमा है, कल मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और फिर प्रत्याहार की साधना करते हैं। मन को अंतर्मुखी कैसे करें,
फिर कोई सकारात्मक धारणा जिससे मन को सकारात्मक पोषण मिले, उसकी साधना करते हैं साथ में, प्रत्याहार के साथ या प्रत्याहार के बाद। और वो हमारी धारणा जब सतत चलने लगती है उसी को ध्यान कहते हैं। इस सतत धारणा के चलने को इसे ध्यान कहते हैं। जब इसकी अनुभूति स्वयं को समाप्त हो जाती है और ये चलती रहती है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ जाती है और परमात्मा हमको सकारात्मक मार्गदर्शन देता है। वो हमें मार्गदर्शन देता है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, उसको समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो देश काल परिस्थितियों, जाति और संप्रदाय से बाहर है और यदि सांख्य दर्शन का भी अध्ययन किया जाए तो हम संसार में कमल की तरह रहने लगते हैं। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से प्रभावित नहीं होता। कहते भी हैं मन सरोज बढ़ जाए, बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। जैसे समृद्धि बढ़ने से खर्चे बढ़ जाते हैं, व्यय बढ़ जाता है, उसी प्रकार से अगर तालाब में रात भर में 1 फुट पानी बढ़ जाता है तो कमलनाल 1 फुट ऊपर बढ़ जाती है। तो ध्यान योग की साधना में हम ध्यान योग की साधना को यूँ भी समझ लें। इसे आजकल मॉल आ गए हैं, लोग मॉल में जाकर सामान खरीदते हैं। एक बार मुझे अपने मित्र के सूचना से एक बार मुझे मैंगो पार्टी में जाना पड़ा। वहाँ करीबन संसार के 250 प्रकार के आम थे। जिसको जब मन हो आम ले खाए। किसी को एक ही आम खाने का मन है, किसी को एक ही प्रकार के आम खाने का मन है, किसी को 2 प्रकार के आम खाने का मन है, किसी को 10 प्रकार के आम खाने का मन हो, पूरी छूट थी। ऐसे आजकल लोग आइसक्रीम पार्टी भी करते हैं जहाँ पर सैकड़ों प्रकार की आइसक्रीम होती हैं। पर अगर वहाँ संयम न रहे, मन का संयम न रहे, तो वहाँ से आप अस्वस्थ होकर ही लौटेंगे। तो जो ध्यान योग के साधक होते हैं, यदि वो अपनी साधना में नियमितता रखते हैं तो उनका मन अन्य लोगों की अपेक्षाकृत जो साधना नहीं करते हैं कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है, होश में रहता है। तो अगर हमको अभावग्रस्त जीवन में भी आनंद उठाना है और अधिकतम भराव में जीवन में भी आनंद उठाना है तो ध्यान योग की साधना अनिवार्य है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि सारा संसार सुखी हो जाएगा, क्योंकि सारा संसार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है। यहाँ सत रज तम से संसार बना हुआ है। सत माने होता है जिनको सात्विक भोजन पसंद है, सात्विक जीवन पसंद है, सात्विक धर्म के माध्यम से धन उपार्जन पसंद है। वो लोग रज की अपेक्षा सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। एक रज स्वभाव होता है और
एक प्लाट यहाँ, एक प्लाट वहाँ, एक खाता यहाँ, एक खाता वहाँ, एक फैक्ट्री वहाँ, एक फैक्ट्री वहाँ, एक फैक्ट्री तहाँ। इनका जीवन कुछ दिनों के बाद नाना प्रकार की बीमारियों से, चिंता तनाव से भर जाता है। और तीसरे होते हैं तामसी। तामसी वह लोग होते हैं जो जिनका आहार भी तामसी होता है। अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, तम्बाकू। और उनका जीवन भी ऐसा होता है कि वो अपने सुख के लिए समाज को दुखी बनाए रहते हैं। तो संसार में तो दुख तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जो प्रयास करके मिटाना चाहें उनका मिट सकता। इसके लिए हमने आपको इन मनोरोगों को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पादस्थ ध्यान की शिक्षा दी थी। बचपन में हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, सरस्वती चालीसा आदि का नियमित पढ़ना, मनन करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। अगले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको श्रद्धा और विश्वास है, आपको अपने ग्रंथों के देवी देवताओं पर, ईश्वर पर, उसका हम लोग ध्यान करते हैं, उस ध्यान में डूबते हैं, अभ्यास करते करते ध्यान समाधि में चले जाते हैं। जैसे पादस्थ का पढ़ते पढ़ते हम उस चालीसा में डूब जाते हैं। डूबना बाह्य शब्द है, समाधि यौगिक शब्द है। और अगर आप समाधि सिद्ध नहीं करते हैं, अगर आप समाधि अपने इष्ट के जप में, इष्ट के ध्यान में नहीं डूबते हैं, तो बाह्य जगत में तो डूब ही जाना है। चिंता, भय, तनाव, निराशा, घातक रोग, ये हमारे अंग हो जाते हैं। एक मैंने रूपातीत ध्यान की साधना बताई थी। इसमें प्रकाश का ध्यान करते हैं, फिर ईश्वर के दिव्य प्रकाश का अपने अंदर प्रवेश अनुभव करते हैं। ये इसी प्रकार से है जैसे किसी मॉल में जाएं और उसमें ध्यान वाले स्टॉल में जाएं, ध्यान वाले व्यवस्था में जाएं, ध्यान वाले गैलरी में जाएं, तो आपको जो जिस ध्यान से आपको सुख मिलता है वो आप ध्यान अपना लीजिए। कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार से ध्यान बदलना पड़ता है। आज हमको क्रोध कैसे कमज़ोर पड़े, तो कल हमको जब वो साधना पूरी हो जाए तो लोभ कैसे कमज़ोर पड़े, आदि आदि फिर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैंने आपको पिंड ध्यान बताया था। ये हठयोग की त्राटक क्रिया का से निकाला गया है। त्राटक क्रिया भी मन को अंतर्मुखी करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को होश में, जाग में, बोध में जीवन चलने के लिए बहुत अच्छा है। आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे मंत्र योग की। 3 शब्दों को याद रखें: तंत्र, मंत्र, यंत्र। सभी लोग अपने अपने ढंग से अर्थ बताते हैं, पर इसका बड़ा स्पष्ट सरल अर्थ है
तंत्र, जो तन के तंत्र को, शरीर के सिस्टम को, तंत्र माने सिस्टम, प्रोसेस, जो हमारे तन के सिस्टम का ज्ञान दे, ये तन कैसे निरोग रहे, ये रोग युक्त हो गया है तो किस प्रकार से ये रोग रहित हो। मंत्र माने मन का तंत्र, ये हमारा मन कैसे सकारात्मक हो, उत्साहित हो, कैसे हम इसको सकारात्मक नियंत्रण में लें, किस प्रकार से मन को अनैतिक कार्यों में न जाने दें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन के मानसिक विकारों से ग्रस्त न हों या इन्हें कमज़ोर कैसे करें। और तीसरा यंत्र है। यंत्र माने किसी काम को कम शक्ति लगा करके, कम खर्च करके, कम समय में अधिक कैसे करें। मैं यहाँ पर बैठे बैठे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में गीता नगर से आपको यंत्र के माध्यम से घर बैठे अपना अनुभव भेज रहा हूँ। ये यंत्र का कमाल है। और मन जो है, मेरा मन है कि आपके पास ये अच्छी सूचनाएं जो मुझे मिली हैं उनको पहुँचाऊँ। और तंत्र के द्वारा, मैं मुंह के द्वारा बोल रहा हूँ, तो मैं तंत्र का और मंत्र का, यंत्र का, तीनों का प्रयोग कर रहा हूँ। हम आगे वाला पाठ बढ़ाएं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। जो मेरे सामने बैठे ये भी बंद कर लें। आंखें बंद करके अपने इष्ट का या अपने मंत्र का मनोयोग से अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए। प्रारंभ।
आंखें खोल ले। आंखें खोल लीजिए। बस मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को अंतर्मुखी करने के लिए लगभग ऐसी ही साधना करनी है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आज हम लोग मंत्र योग पर कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया कि तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र माने तन को कैसे स्वस्थ रखें, बीमार हो गया है तो कैसे इसको निरोग करें, इसको कैसे शक्तिशाली बनाएं। मन हमारा नकारात्मक हो गया है तो कैसे सकारात्मक करें। मन हमारा कमज़ोर हो गया है तो कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें। कैसे समाधि के द्वारा मन को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए कैसे इसको हम रास्ते से हटा दें, यानी आत्मा का संबंध साधना से हो जाए और मन के हटते ही आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। इसी के लिए हमारे पास पादस्थ ध्यान है, रूपस्थ ध्यान है, रूपातीत ध्यान है और मंत्र ध्यान है। हमारे यहाँ मंत्र ध्यान की प्राय चर्चा है। इस संबंध पर बहुत मैंने अध्ययन, मनन, चिंतन किया। तो इसको हम लोग मंत्र योग को 10 भागों में बांट लेते हैं। पहला है शब्द मंत्र। शब्द मंत्र हम बहुत कोई ऐसी नकारात्मक बात आ गई है, दुखी है, अब बार बार दुखी 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 बोलेंगे तो दुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज है। श्रद्धा, भय ये खाद पानी है, भोजन है। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब इसके स्थान पर क्या करें? मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लाखों लोगों की से मैं अधिक सुखी हूँ, करोड़ों लोगों से अधिक सुखी हूँ। एक पुस्तक आती है रांडा बॉर्न की, मैजिक, हिंदी में जादू। जो लोग अभाव से मुक्त होना चाहते हैं और काफ़ी भराव है, समृद्धि है, क्योंकि कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है व पाए बौराए। समृद्धि बढ़ती रहने से अभाव खत्म नहीं होता है। जो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं, कोई गरीब आदमी नहीं करता है, उनको अभाव है। कनक कनकते सौगुनी, धतूरे से पैसा अधिक नशा पैदा करता है। तो उसके लिए दुखी सुखी, मैं सुखी, इस पुस्तक में बहुत अच्छा अभ्यास दिया है 30 दिनों का। इसके अभ्यास से आदमी की समृद्ध व्यक्तियों का अभाव खत्म हो जाता है। पुस्तक का नाम है मैजिक, स्टेशनों में मिल जाती है। आनंद आनंद, सुखी, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। समृद्धि समृद्धि समृद्धि। ये जो जितने भी नकारात्मक शब्द हैं जिनकी चर्चा कल करेंगे, उनकी जगह सकारात्मक शब्द बोलेंगे। चिड़िया
ऊपर से नीचे लाती है, सीढ़ी ऊपर से नीचे लाती है। हम बोलेंगे सीढ़ी नीचे से ऊपर ले जाती है, नीचे से ऊपर ले जाती है। आधा गिलास खाली नहीं बोलेंगे, आधा गिलास भरा बोलेंगे, आधा गिलास भरा है। अरे चौथाई गिलास भरा है। अच्छा, गिलास में कुछ भी नहीं है तो हवा तो भरी है। यानी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। उत्साह, सुखी, आनंद, ईश्वर मेरे साथ है, पुरुषार्थ, सकल पदार्थ हैं जगमाही, पुरुषार्थ प्रयास से सब पावत है। इसको कहते हैं शब्द मंत्र। मंत्र माने होता है जो मन के तंत्र को सकारात्मक करे, विकास करे, शक्तिशाली करे, शांति की ओर ले जाए। अशांत, मैं अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ। आप कहिए शांत, शांत, शांत। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। आजकल एक माला आती है, 108 गुड़िया होती है। हमने उसको बना दिया है 56 गुड़िया की, 54 गुड़िया की। और बच्चों के लिए बनाया है 27 गुड़िया की। 27 दूना 54, 54 दूना 108। पैसा भी कम लगा और माला पूरी फेरना है, उसका भी संकल्प कम हो गया। ठीक है, हम 27 गुड़िया की माला करेंगे। शांत, 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 शांत। हम जब हवन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पृथ्वी शांति, जल शांति, वायु शांति, वनस्पतियाँ शांति, सारा विश्व शांति। तो इसको हम कहते हैं शब्द मंत्र। ऐसे शब्द जो हमारे मन को अंतर्मुखी करें, मन को शांत करें, मन को आनंदित करें, मन को सुखी करें। दूसरा है आपका प्रेरक वाक्य। हमारे देश के बहुत बड़े योगी हुए हैं श्री राम शर्माचार्य जी। हम लोग जब छोटे थे, इस लाइन में आए थे तो उनके स्टिकर आते थे। खरी भूख में खाने से ही मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टिकर हम ले आए थे। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें उनको हमने दीवार में चिपका दिया था। सुखी रहना है तो आस्तिक बनो। नाना प्रकार के स्टिकर जो हैं उन्होंने बनाए थे, आज भी मिलते हैं। फिर बड़े रूप में मिलने लगे, फिर और बड़े रूप में मिलने लगे। एक बार मैं भयंकर नास्तिक हो गया था तो जगह जगह लिखवा था आस्तिक बने, आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक। या आँख खोलता था जहाँ आस्तिक, आस्तिक। एक बार कुछ मानसिक समस्याएं आ गई, सब तरह आती हैं। लिखा प्रयास, 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 प्रयास। प्रयास किया, सफलता मिल गई। इसकी किताब बहुत अच्छी आती है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी, पश्चिम के एक ऋषि ने, आध्यात्मिक ऋषि ने किताब लिखी है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। उस किताब का दावा है कि अगर आप 40 पृष्ठ के बाद अगर आप चिंता से मुक्त नहीं हो जाते हैं तो फिर इस किताब को फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए। 40 पेज क्या, वो 10 ही पेज में कोई ना कोई चिंता मुक्त हो जाते थे। रास्ता निकाला था कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तीसरा है नाम मंत्र। नाम मंत्र आपको जिस ईश्वर से श्रद्धा हो,
ओम श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी से आपको प्रेरणा मिलती है तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आप 27 बार करिए, 54 बार करिए, 108 बार करिए। बोलने में दिक्कत होती है तो लिख के करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, जिसमें आपको श्रद्धा हो। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। नहीं संस्कृत आती, हिंदी में लिखो ओम हनुमान जी नमः, ओम हनुमान जी नमः। मतलब संस्कृत की भाषा चलती थी, संस्कृत में लोग आते करते थे, अब हिंदी में करो। आपको जिस देवी देवता और ईश्वर से श्रद्धा हो उसके नाम जप करें। श्रद्धा, विश्वास, सतत नाम जप करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह ईश्वर आपकी सहायता करने लगेगा, मार्गदर्शन करने लगेगा। श्रद्धा और विश्वास, अनियमितता। भक्ति योग में ईश्वर के नाम या रूप में शंका नहीं चलती है। श्रद्धा, आपको उस ईश्वर पर, उस देवता पर श्रद्धा हो, आपकी समस्या हल करने में मार्गदर्शन करेगा, उस पर विश्वास हो और नियमितता हो। कुछ वृक्ष होते हैं, आज बोइए 4-6 दिन में उगाते हैं, फल देने लगते हैं महीना 2 महीना में, और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। चाहे खरबूजे का लता हो, चाहे तरबूज की लता हो, चाहे खीरे की लता हो। कुछ होते हैं कि बड़े होने पे फल देते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत बड़े होने पे फल देते हैं। कुछ बरगद, पीपल जैसे वृक्ष 10-12 साल लेते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है, आपकी योजना क्या है, उसके अनुसार समय लगेगा। पर नियमित श्रद्धा, विश्वास, नियमितता जो मार्गदर्शन दे उसमें चला जाए, इसलिए डायरी पेन लेके रखा जाता है। तीसरा है आपका चौथा बीज मंत्र। हमारे भारतीय ऋषियों ने बीज मंत्र निकाले हैं या बीज निकाले हैं। जैसे एक माली को मालूम होता है कि ये पालक का बीज है, कि गाजर का बीज है, कि लौकी का बीज है। अब लौकी चाहे तो लौकी का बीज बोएगा, टमाटर जो तो टमाटर का बीज बोएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि आपकी समस्या के हिसाब से आपको किस प्रकार की साधना उपयोगी है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको ध्यान गुरु बनाने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से जब ध्यान के आप गुरु हो जाएंगे और साधना सिद्ध भी करेंगे, ये नहीं कि खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। क्योंकि साधना, अगर आप खुद गुड़ खा रहे हैं तो आपके कहने से कोई गुड़ नहीं छोड़ेगा। अगर आप साधना खुद नहीं करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, तो आपकी वाणी में वो दबाव नहीं रहेगा, प्रेरणा नहीं रहेगी। तो आपको इस प्रकार से, जैसे जब आप कुंडली जागरण में चक्रों को जगाएंगे, इसमें जब निकालो घूम करके चक्रों का, जब कुंडली जागरण में 7 चक्र जगाए जाते हैं क्रमशः, तो हमारे भारतीय ऋषियों ने उनके बीज मंत्र बनाए हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मूलाधार चक्र को, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र को जगाने के लिए लम लम
लम लम लम। इसकी सतत साधना करनी पड़ती है। जो हमारा ये मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है, इस हमारा मूलाधार चक्र जागता है। स्वाधिष्ठान चक्र जगाने के लिए वम 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 वं वं वं। पहला था लंग, जो लम में भी बोलते हैं, पर सही शब्द है लंग वंग। और तीसरा है मणिपुरा चक्र का बीज मंत्र क्या है? रंग। कुछ लोग रम भी बोलते हैं, रम रम। और हृदय चक्र जगाने के लिए, हृदय को मजबूत करने के लिए यम यंग यंग। इसी प्रकार से विशुद्ध चक्र जगाने के लिए हंग हंग हंग। जब हमको जगाना होता आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जगाने के लिए ओम प्रायः हम लोग ओम ध्वनि से परिचित हैं, क्योंकि अन्य चक्रों को जगाने की सामान्य परंपरा नहीं मालूम है। लेकिन ये सातों चक्र जगाने की साधना जो कुंडली जाड़ का अभ्यास करते हैं उन्हें करना होता है। पर आज्ञा चक्र जो हमारा यहाँ होता है, इस चक्र को जगाने के लिए ओम शब्द है। इसलिए ओम की साधना करने वाले नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। वह समान व्यक्ति के लिए हम सुनते रहते हैं, ओम में समय थोड़ा देना चाहिए, माँ में समय अधिक देना चाहिए। अगर हम 5, 10, 15 मिनट ओम साधना करें ईमानदारी से, तो भयंकर से भयंकर डिप्रेशन ठीक करने में सहायता मिलेगी। लेकिन डिप्रेशन का जो कारण है वो भी दूर करना होगा। उसके लिए हमारे जैसे जानकार अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिप्रेशन कोई न कोई अतृप्त इच्छा, अस्वीकृति, अति महत्वाकांक्षी, हिम्मत हार जाना आदि के कारण होता है। हमको वो प्रयास भी करना है और हमको ओम साधना भी करनी है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। कल बताएंगे गुरु का अर्थ क्या होता है। क्या जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए? क्या एक गुरु बनाने से कल्याण होगा? कहीं इस प्रकार की चिंतन समाज के लिए हानि नहीं पहुंचा रहा? क्या हम गुरु बदल नहीं सकते? आदि समस्याओं को कल हम बताएंगे। गुरु नहीं बदलते। कभी कभी गुरु को ज्ञान नहीं होता और गुरु बन जाते हैं, साधना भी नहीं होती है। इसलिए हम कल बात करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा है और 5वां तो सहस्त्र चक्र है। सहस्त्र चक्र की साधना गुरुगम्य होती है, इसलिए इसकी हम चर्चा मंच पे नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बीज मंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए माँ सरस्वती को जगाने के लिए ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ओम ऐं ओम, इनको सिद्ध करना होता है।
एक ऐसी घटना हुई बचपन में मेरे साथ, जो मुझे एक संत ने सत्यपात करके इसको बताया। मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, कुछ याद ही नहीं होता था। जब मैंने इस मंत्र को संत ने हमको दिया, उसका लाभ बताया, मैंने नियमित अभ्यास किया, आज मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरे व्यक्तिगत पुस्तकालय में लगभग 10,000 किताबें हैं, सब मेरी पढ़ी हुई है या पलटी हुई है या देखी हुई हैं, अपवाद छोड़कर, और याद भी है। इसी प्रकार से बीज मंत्र के साथ नाम होता है। ओम ऐं सरस्वताय नमः, ओम ऐं सरस्वताय नमः, ओम ऐं ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम श्रीं श्रियाय नमः, ओम श्रीं श्री कृष्णाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः। मतलब नाम के साथ में हम बीज मंत्र जोड़ लेते हैं, बीज शब्द जोड़ लेते हैं, तो शक्तिशाली हो जाता है। इसी प्रकार से आजकल शुभ स्वीकृतियाँ बनाई गई हैं। पॉजिटिव ऑटो सजेशन, पॉजिटिव ऑटो सजेशन, जिसकी चर्चा हम साक्षी ध्यान में कर चुके हैं, आगे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। हमें क्रोध कमज़ोर करना है, क्रोध को दूर करना है। मैं तो कमज़ोर की बात करता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने कुछ भी बेकार नहीं बनाई। क्रोध को भी किसी काम के लिए बनाया होगा, बशर्ते क्रोध होश में करना आ जाए, जागरूकता के साथ होश आ जाए। भगवान राम ने भी क्रोध किया था जब समुद्र ने समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो क्रोध से ही नहीं भरे रहे। जब समुद्र आके हाथ जोड़ लिया तो उसने कहा ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी समस्या बताई। ये नहीं कि क्रोध में उसको मार ही दिया हो। तो कमज़ोर तो करना ही पड़ेगा। तो इसके आत्मसंशोधन होता है। ईश्वर की कृपा से या गुरु की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी, प्रतिकूलता की परिस्थितियों में भी, इन्हीं कारणों से क्रोध आता है। मैं शांति बनाए रखता हूँ, मैं शांति बनाए रखता हूँ। गुरु की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। ये एक क्रोध को कमज़ोर करने का पॉजिटिव ऑटो सजेशन है। इसको हिंदी में कहते हैं शुभ स्वीकृति। हमारे कहते भी हैं कि शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ सोचो, बार बार सोचो, उसका जप करो। मन का ना हो तो मन का घुमा, मन का होने लगेगा। मन का ना हो, मन का माने गुड़िया भी होती है। मन का ना हो तो, अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो उसका पॉजिटिव ऑटो सजेशन या शुभ स्वीकृति या शुभ शब्द बार बार दोहराइए। मन का ना हो तो मन का घुमा, माने गुड़िया घुमा। वो गिनने के लिए होता है। अब मन दो जगह लगा रहता है तो मन भागता नहीं है। सोने और खोने का कि डर नहीं बना रहता। ये मैंने अपनी किताब लिखी है, साक्षी ध्यान। ये पुस्तक साक्षी ध्यान क्या, क्यों, कब, कैसे, ऑटो उसमें जाइए, anandyoga.com में जाइए, अदर बुक में आप क्लिक करिए, पूरी पुस्तक मिल जाएगी आपको, लगभग 80-100 पेज की। बहुत विस्तार से लिखा है। इसी प्रकार से ये आपका इस किताब, हाँ, ई लाइब्रेरी anandyoga.com में जाइए, वहाँ भी पुस्तक मिल जाएगी। तो बीज मंत्र के साथ नाम मंत्र, अशुभ स्वीकृति। फिर श्लोक मंत्र, कुछ श्लोक होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 4 वेदों में एक, किसी वेद में एक मंत्र दिया, उसको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? हम लोग गायत्री मंत्र तो रटा देते हैं बच्चों को, उसकी भावना नहीं बताते। तो भावना के अभाव में श्लोक काम नहीं करता, मंत्र काम नहीं करता। इसका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इस श्लोक के साथ में भाव बताइए, इसका अर्थ क्या है। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि तो सबके पास है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव लोगों के पास ज़्यादा बुद्धि हमने देखा होती है, पर सद्बुद्धि नहीं होती। सद्बुद्धि माने होता है हम खरी भूख में खाएं, चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, जल्दी सोवें, जल्दी जागें, शौच पेशाब के वेग को न रोकें, अधर्म के माध्यम से धन का आवागमन न होने दें, अपनी आय का दशांश निकालें, किसी रोते को हंसाएं, गिरे को उठाएं। जो हमारी जितने भी आध्यात्मिक नियम हैं, जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक, तन के स्वास्थ्यवर्धक, मन का स्वास्थ्यवर्धक, इंद्रियों के शक्तिवान वर्धक, मन को अंतर्मुखी करने वाले जितने भी नियम हैं, हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा के नियम हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जगत के नियम हैं, जो हमारे सनातन धर्म के नियम हैं, ये सब में सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। तो गायत्री मंत्र के साथ उन लोगों का अर्थ भी बताइए। बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र में अर्थ मत बताइए, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का मत प्रयोग करिए। हाँ, हमारा बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, और उसको कुछ नहीं होना पढ़ने से। उसको कहो गायत्री मंत्र पढ़ो, उसके बाद उसकी अर्थ भी बढ़ो। श्लोक पढ़ा, उसके बाद हे परमपिता परमेश्वर, सुखदाता, प्राणदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। जब बार बार कहेंगे कि सद्बुद्धि दो, तो फिर भगवान सद्बुद्धि देगा। इसके बाद हम लोग जो है, हमारे रामचरितमानस में हमारे जो मेरे 25 गुरु हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को सुंदर बनाने में मदद करी है, एक हुए हृदय श्री हृदयनारायण योगी जी। उन्होंने रामचरितमानस से ऐसे अनेक चौपाइयाँ इकट्ठी की हैं। मेरे पास एक पुस्तक भी है, चौपाई के रामचरितमानस के 108 जीवन उपयोगी मंत्र। जैसे उस समय बहुत चिंतित था, चिंता तो कभी भी आ सकती है, आज भी आ जाती है। तो मेरे गुरुजी ने कहा था, इस चौपाई को सिद्ध करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जब सुग्रीव बहुत चिंतित हुए, मेरी पत्नी कैसे वापस आवे, मेरे बड़े भाई ने कब्जा कर लिया है, मेरा राज्य वापस कैसे आवे, मैं अपने नगर में कैसे जाऊं, मेरा मन शांत कैसे हो, मैं अपने बच्चे से कैसे मिलूं, ये समस्याएं पहले भी थी। तो भगवान राम ने कहा, हे सखा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, तुम मेरे बल के भरोसे सब प्रकार से चिंता का त्याग करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार से काम करूँगा। इस चौपाई का मैंने बहुत सदुपयोग किया, बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाईं। तो ये रामचरितमानस की हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता में भी हैं, आपने कर्म किया, आपके अनुसार फल नहीं मिला, लिखा है कर्मण्डेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। एक बार मैं श्री विनोबा जी से मिला, आध्यात्मिक संत, ये बात सन 75-76 की होगी। मैं एक आध्यात्मिक यात्रा में था, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ और ज़रा बढ़ा लो। कर्मण्डेव, कर्म करो, फल नहीं मिला तुम्हारे मन का, फिर कर्म करो गलतियां ठीक करके, फिर भी नहीं मिला, फिर कर्म करो और गलतियां देखो, किसी से पूछो कहाँ गलती हो रही है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में तमाम चौपाइयाँ दी हुई हैं, मंगल भवन मंगलहारी आदि। इसी प्रकार से प्रेरक कहानियाँ होती हैं। आजकल सभी समाचार पत्रों में बड़ी प्रेरक कहानी निकलती है। 2 मिनट में कहानी पढ़ लेते हैं, 1-2 मिनट आंख बंद करके चिंतन मनन अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उससे भी मन शांत हो जाता है, प्रेरणा मिलती है।
इसी प्रकार से आपका प्रेरक जो है, आपका प्रेरक कहानी हो गई, प्रेरक कथाएं हो गई। इसी प्रकार से दीक्षा मंत्र होता है। अगर इन चीज़ों में अगर आपका गुरु इस मंत्रों को दीक्षित कर दे, अब मान लो गुरु तैयार नहीं दीक्षा करने को। हमारे एक ऐसी घटना हुई है कि जब द्रोणाचार्य जी के पास एकलव्य गया, उस समय के नियमानुसार वो राजाओं के बच्चों को ही पढ़ा सकते थे, उसको नहीं पढ़ाया। जो उस समय की व्यवस्था थी, एकलव्य एक अराजा घर का था, एक ऐसी जाति का था जिसको सिखा नहीं सकते थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने, उसको सीखने की इच्छा थी और उन्होंने उनकी मूर्ति बना करके सीखा, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी माना गया है। तो बिना गुरु के भी उसने सीख लिया, पर सतत गुरु के पर श्रद्धा रही, सतत रहा, अभ्यास रहा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कबीरदास जी दीक्षा मंत्र के लिए बहुत बार गए और गुरुदेव स्वामी रामानंद जी नहीं दीक्षा दे पाए, परीक्षा ले रहे थे या क्या व्यवस्था थी। अंत में उन्होंने उनकी कमजोरी पता लगाई। वह सवेरे प्रातः गंगा जी जाते थे और वहाँ पर वो लेट गए सीढ़ियों में। जब उनके ऊपर अंधेरे की वजह से, अज्ञानता वजह से उनके ऊपर पैर लगा गुरु रामानंद जी का, और एकदम सावधान हो गए और उनके मुँह से राम निकल गया। जब अंदर से गुरु मंत्र देता है, उसका जप करते हैं तो ईश्वर बहुत मदद करता है। और उन्होंने इस प्रकार से दीक्षा लेकर के राम सिद्ध किया, उन्होंने मूर्ति से सिद्ध किया। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के गुर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब ये काम करता है। इस प्रकार से कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैंने बहुत अनेक बातें बता दी कि किस प्रकार से हम मंत्र एक नहीं होते हैं। शब्द मंत्र हैं, प्रेरक वाक्य मंत्र हैं, नाम मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, बीज मंत्र के साथ नाम मंत्र हैं, शुभ स्वीकृतियाँ हैं, श्लोक मंत्र हैं, राम के मानस की चौपाइयाँ मंत्र हैं, प्रेरक कहानियाँ हैं, प्रेरक वनौषधियाँ भी हैं। हमारे यहाँ ऐसी वनौषधियाँ हैं जिनके सेवन करने से सद्बुद्धि आती है। इसकी चर्चा फिर करेंगे। जैसे ब्राह्मी बटी है आदि, आज समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। और उसके बाद दीक्षा मंत्र है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अयोध्या के महान संत स्वामी राम मंगल दास, परमहंस राम मंगल दास जी के मुखार बिंदु से, हाथों से मुझे 1969 में दीक्षा मिलने का सौभाग्य मिला। आज भी मेरे पास कोई समस्या आती है और जब मैं उस मंत्र का जप करता हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इसी बीच में एक मुझे समस्या हल करने की प्रेरणा मिलती है। तो आज का विषय बहुत बड़ा था, यानी मंत्र ध्यान को 10 माने प्रकार किए। ये इसका उद्देश्य यही है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ ध्यान योग पर कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मानसिक रोगों को कमज़ोर करने के लिए, दूर करने के लिए कितना काम किया है। आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। कल गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक विशेष ज्ञान देंगे, आपको ज्ञान की सूचना देंगे। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत ज्ञान है, अनुभूति है। जो आप सुन रहे हैं ये आपको सूचना है, और जब आप इसको अनुभूति में लाएंगे तो आपका ज्ञान बन जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल हम लोग फिर गुरु पूर्णिमा के दिन वेबिनार के द्वारा आपको विशेष ज्ञान सूचना देंगे।